initiatives of the government which are helping us, and towards which I would like to draw the attention of the Minority Commission to assist us. The first and foremost is the 15-point goal to us. It focuses on multilingual languages, flexibility in the curriculum, which can again help the Sikhs. The national, including religious education, from this, our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, he has always shown a very special love for Punjabis and for Sikhs, and the birth anniversary of Guru Tegh Bahadur ji. And especially now that the celebration of the Veer Diwas has started on a yearly basis, it is helping to build up awareness. Very important. There is another program called Nai Udaan, which is supposed to be students and preparing them for civil service examinations. I would request the National Minority Commission to we can go forward in the educational access to Sikhs. The first point over here is that we need to, for which inclusion of courses of Guru Granth Sahib in the national curriculum, I believe, Sikh theology and training in the Guru Granth Sahib is something that we should be looking at. Expand population will also help. Promotion of the Khalsa spirit and significance of the armed forces, I am privy to it. It is going down, which is absolutely not good for the nation. Our next session is Minority Inclusion, Empowerment and Development. नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी बैठक है और तमाम यहाँ मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं, कई सुझाव भी मिल रहे हैं। क्या कुछ रहा आज के? आज अभी ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, सभी स्टेट से मिनॉरिटी कमीशन के नुमाइंदे यहाँ आए हैं, मिनॉरिटीज़ के लोग भी आए हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं, उनकी बातें सुनी जा रहे हैं। सुबह श्री जॉर्ज कुरियन जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद अभी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर मिनॉरिटीज़ किरण रिजिजू जी आएंगे 3 बजे, उस समय तक ये 5 बजे तक चलती रहेगी। तो बेसिकली यही है कि मिनॉरिटीज़ के कैसे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट किया जाए, आपसी भाईचारा प्रमोट किया जाए, कैसे हम सब मिलके आगे बढ़ सकते। एजुकेशन को लेकर क्या चर्चा हो रही है सर? अभी लोगों ने बहुत सारी बातें रखी, अभी सेमिनार चल रहे हैं। सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि किसी भी राज्य में कुछ भी अगर होता है गलत तो आप कमीशन आवाज़ उठाता है। अभी इन दिनों हिमाचल में जो एक्टिविटीज़ हुई, पंजाब से लोग निशान साहब का झंडा लेके हिमाचल जा रहे थे और वहाँ पे उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और उनको खालिस्तानी एलिमेंट्स कह के पुकारा गया। इसमें कहीं ना कहीं क्या कमीशन कोई संज्ञान ले रहा है, पंजाब और हिमाचल से बात कर रहा है? हमने दोनों स्टेटों से बात की है, ये सारी इंडिविजुअल बातें होती हैं, छोटी बातें होती हैं। वाइट लाइट मार दिया आपने एकदम। यहाँ एक भाई नीचे अगर पीटीआई धर्म की बात नहीं कहा पीटीआई, हाँ बस मुंह पे नहीं थी। अब तो फिर ऊपर से दिखा। उनको लेके सरकार वहाँ की चिंतित है और उसके लिए कार्रवाई हो रही है। कर्नल को लेकर भी आपने पंजाब सरकार को एक हमने नोटिस दिया है और उस पर रिपोर्ट मांगी। कर्नल वाले मुद्दे पर? हाँ जी, कर्नल बात मांगी। सर, कर्नाटक सरकार एक बिल लेके आई है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए 4% ठेकेदारी कोटा मिलेगा, उस पर क्या करेंगे? और सरकारों की अपनी नीति है। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया भाइयों का धन्यवाद करूंगा, आपने एक गंभीर मुद्दा को उठाया। माइनॉरिटी को लेके जो ये कमीशन है, आपको मैं बताना चाहूँगा, बिहार में जो माइनॉरिटी में जो सिख कम्युनिटी आती है, ये बात जान के आपको भी हैरानी होगी कि हमारा जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, जब वही हमें नहीं सही समय पे मिल पाता है या बन पाता है, तो हम उसके लिए भी हमने कई बार पिछले 10 सालों से 10-12 सालों से आवाज़ उठा रहे हैं, पर उसके बाद की सारी प्रक्रिया होती है। हमारा ये भी कहना है, मैं सिर्फ सिखों की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं माइनॉरिटी कमीशन के एनुअल फंक्शन में आया हूँ तो हमारा ये मकसद होगा कि जो और हमारे माइनॉरिटी भाई हैं उनको भी ये जो उपलब्धि है, जो सहयोग है, वो मिलना चाहिए। अगर हम सिखों की बात करें तो हम अभी अति अल्पसंख्यक में हैं
माइनॉरिटी में भी हम जो कम संख्या में नंबर्स हमारे कम हैं, तो हम इक्वलिटी की बात करेंगे। हमारे जो और भी वो है, ये हमारा दर्द है। आपने मेरे से जो सवाल पूछा है वो निजी तौर से सिखों के मामला को लेकर पूछा है, तो बिल्कुल ये सच्चाई है। और मुझे लालपुरा जी ने पूरा भरोसा दिया है, और किरण रिजिजू जी से मेरी बात हुई है। इससे पहले भी जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर थे उनसे भी हमारी बात इस बारे को लेकर होती रहती है। और भी गंभीर कुछ मुद्दे हैं उस पर भी हमें तो बात करनी है। क्या आश्वासन आपको दिया गया है कि जो बिहार में जो सिख हैं उनके जिस तरीके से आपने कहा है कि जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं बन पाते हैं, क्या आश्वासन इनकी तरफ से दिया गया है? जी बिल्कुल, मुझे गैजेट की कॉपी भी दी गई है माइनॉरिटी विभाग से, और भी जो उपलब्ध जो जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे मुहैया कराई गई है। और बिहार सरकार के जो सचिव हैं उनसे भी बात की गई है कि इसको जल्द से जल्द कंप्यूटरीकरण में जो कमी है जिस वजह से ये चीज़ उपलब्धि नहीं होती है, वो भी हम उसको मुहैया कराएंगे, जैसा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया। और किस तरीके की दिक्कत आज भी बिल्कुल मैं उसकी पूरी आज हम एक डेलीगेट जो किरण रिजिजू जी आ रहे हैं, हम उनका सम्मान भी करेंगे, और हम उनको जो हम अपने तरफ से जो हमारे मैटर्स हैं, काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो गुरुद्वारे से जुड़े ज़मीनों के मुद्दे भी हैं जो बहुत गंभीर हैं। जो ज़मीन गुरु घर की है उस पर कुछ अतिक्रमण भी हुआ है, बिहार सरकार भी संज्ञान ले रही है, बताइए बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप एजुकेशन का जो बड़ा मुद्दा है, अगर आप किसी भाषा किसी कम्युनिटी की बात करते हैं तो भाषा उसका मेक सूत्रधार होता है। भाषा को लेके भी पंजाबी टीचर्स की बात जो है, जो पैन इंडिया पूरे देश के लिए बात होती है, तो बिहार में भी इस चीज़ की कमी है। अगर हम भाषा को माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी भाषा पे भी हमें ध्यान देना होगा, जो गुरु नानक साहब द्वारा हमें पंजाबी लिपि दी गई।